टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का अध्याय 7 भिन्न इसकी प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 7 एवं 8 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से है, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखें। अब ये हमें भिन्न दी है। इसका प्रश्न क्रमांक ए है, यह 48/60। अब इसको सरल करना है तो जिनको काटते बनता है तो सीधा सीधा काट सकते हैं। 48/60 इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। दोनों सम संख्याएं 2 से कैंसिल हो जाएंगी। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ये वाली भी 2 3 6 और ये 0 का 0। इसको पुनः 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये काटेंगे 2 से तो ये 15 बार कटेगी। अब आ गया ऊपर 12 नीचे 15, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। 15 3 से ट्राई करते हैं। 3 5 15 और ये 3 चौको 12। इस तरह से आ गया हमारा 4/5। ये आ गया 4/5। अब इसी की दूसरी विधि है। इसमें क्या करते हैं, 48 के हम गुणनखंड निकालेंगे जैसे हम महत्तम सामर्थक में निकालते थे। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसको पुनः किया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 छंग 12। पुनः 2 से चला जाएगा। 2 3 6। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब हम करेंगे 60 के गुणनखंड। तो 60 के करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 का 3 बार गया है ना। अब ये फिर 2 का 15 बार जाएगा। अब 15 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 15 और ये 5 एकम 5। तो 48 के सामने हम 48 गुणनखंड लिख देंगे। 60 के सामने 60 के। 48 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। इसी तरह से 60 के गुणनखंड में ये है 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 5। अब ये देखिए 1 2, यहाँ पर भी 1 2, ये कट जाएगा। फिर है 3 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार 3 कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 2 और नीचे बचा 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/5। दोनों ही स्थिति में आंसर हमारा 4/5 आएगा। आपको जो भी विधि अच्छी लगे उससे कर लीजिए। आप किसी भी विधि से करेंगे आपको नंबर पूरे पूरे दिए जाएंगे। अब इसी का हम करते हैं बी पार्ट। इसमें दिया है हमें 150/60। पार्ट बी में दिया है 150/60। तो हम क्या करेंगे, 150 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे, इसको हम पहले 2 से डिवाइड। सबसे पहले तो 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए क्योंकि दाईं ओर 0 है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। या तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों को हमने 10 से काट दिया, और या फिर 0 से 0 कट जाएंगे जब दाईं ओर से 0 होते हैं और उसके बाद कोई भी अंक नहीं है। तो जितने 0 ऊपर काट सकते हैं उतने ही 0 हम नीचे काट सकते हैं। तो हम सीधा सीधा 15 का निकालेंगे गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 5 एकम 5। इसी तरह से 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 3 6 और ये 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 1 और इसी तरह से नीचे हो जाएगा 2 गुणा 3। ये 3 से 3 कट जाएंगे। ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यदि इसको हम डायरेक्ट काटना चाहें तो ये डायरेक्ट भी कट जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार। तो फिर भी 5/2 आएगा। इसी का प्रश्न क्रमांक सी है 84/98। तो 84 के हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को गुणनखंड विधि ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। 84 के हम गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये 2 चौको 8, 2 दूनी 4। पुनः 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम 3 से भाग करेंगे। 3 7 21 और 7 तो अभाज्य संख्या है। अब हम लेंगे 98। तो ये भी 2 से भाग करेंगे। 2 चौको 8
और ये 2 नाम 18। फिर 2 से तो जाएगा नहीं ना, 3 से जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, अभी जाएगा 7 से। तो 7 7 49 और ये 7 एकम 7। तो इस तरह से हम देखते हैं 84 गुणनखंड हो गए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 98 के हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 7। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर क्या क्या बचा हमारा 2 गुणा 3 और नीचे बचा हमारा अकेला 7। तो ये हो जाएगा 2 3 6 बटे 7। ये आ जाएगा आंसर हमारा। और यदि इसको हम डायरेक्ट काटना चाहें, इसको हम दोनों विधि से बता दे रहे हैं। तो ये देखिए 94 बटे 98। तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे। तो ये 2 2 चौको 8 और ये 2 दूनी 4, इसको भी 2 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 नाम 18। पुनः इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको 2 से नहीं काटेंगे, इसको हम सीधा 7 से ही काटेंगे, क्योंकि 3 से 49 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ये 42 और 49 दोनों, तो 7 6 42 और ये हो जाएगा 7 7 49। इस तरह से ऊपर आ गया हमारा 6 और नीचे आ गया 7। इस विधि में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि जिस संख्या से हम ऊपर काट रहे हैं उसी से हमें नीचे काटना है। इसी का हम डी भाग देख लेते हैं। डी भाग में हमें दिया है 12 बटे 52। अब 12 बटे 52 के लिए हम क्या करेंगे, 12 के हम गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 2 6 12 और ये 2 3 6 और ये 3 एकम 3। और 52 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 6 12। 2 से ये गया 13 बार और 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इस तरह से 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 52 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 13। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 बटे 13। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। अब यदि हम इसको भाग विधि से या काटने की विधि से निकालें तो ये देखिए 12 बटे 52। तो इसको हम यहाँ रफ में काट के बता देते हैं। ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 6 12। फिर हम इसको अभी भी 2 से कर सकते हैं, 2 3 6 और ये 2 एकम 2 2 3 6। अब ये जो 13 है और 3 है दोनों ही अविभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3 बटे 13। आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छे लगे आप उसी से एग्जाम में करेंगे। इसका डीप ई पार्ट है, इसमें दिया है 7 बटे 28। तो 7 तो अविभाज्य संख्या है और सभी जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 28 आता है। तो ये तो हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 7 चौको 28। आंसर आ जाएगा 1 बटे 4। बस ये केवल एक ही लाइन का इसमें करना है। ये आ गया 1 बटे 4। इसी का हम प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। प्रश्न इस तरह से है, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अब यहाँ देखिए रमेश के पास टोटल थी 20 और उसने उपयोग कर ली 10, तो यानी आधा भाग उपयोग कर लिया। इसी तरह से सीलू के पास थी टोटल 50 और उसने 25 उपयोग कर ली, उसने भी आधी पेंसिल उपयोग कर ली। और इसी तरह से जमाल ने भी आधी पेंसिल उपयोग कर ली, 80 थी और 40 उपयोग कर ली। तो अब हम तीनों का भिन्न निकाल लेंगे। हम लिखेंगे रमेश द्वारा प्रयोग किया गया भिन्न।
ये है, रमेश के पास टोटल कितनी थी 20 पेंसिल और प्रयोग कितनी की है 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/2। ये है रमेश के द्वारा प्रयोग किया गया भिन्न। इसी तरह से सीलू के द्वारा प्रयोग किया गया भिन्न। सीलू के पास टोटल कितनी थी 20 पेंसिल और उसने उपयोग सीलू के पास थी 50 पेंसिल और उसने उपयोग कर ली 25 पेंसिल। तो इसको हम काट देंगे 25/50। ये हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 25 और ये 5 धाम 50, पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस तरह से आ गया 1/2। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। आप चाहें तो यहाँ एक रफ कॉलम बना के इसको आप काट के दिखा सकते हैं। 5 25 और 5 धाम 50, ये भी 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। ये अब हम इसमें तीसरा व्यक्ति कौन है, जमाल। तो हम लिखेंगे जमाल द्वारा प्रयोग किया गया भिन्न। जमाल ने कितनी प्रयोग की है, जमाल के पास कुल थी 80 पेंसिल, ये दिया है, और उसने प्रयोग कर ली है 40 पेंसिल। तो ये जो 80 थी उसमें से इन्होंने 40 प्रयोग कर ली। अब ये देखिए सीधा का सीधा हम 40/80 को यदि हम हल करें तो 0 से 0 कट जाएगा, और चाहे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कर दो, या 2 से काट दो पहले, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, पहले हमने छोटी संख्या से काट दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखिए इन तीनों के जो आए हैं भिन्न, ये सबके 1/2 ही आए हैं। ये रमेश का भी 1/2 आया है, सीलू का और जमाल का भी आया है 1/2। इस तरह से अब हम क्या लिख सकते हैं। अतः जो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में क्या बोला है, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान भिन्न प्रयोग की है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों कौन सी भिन्न उपयोग कर ली 1/2, और जांच करना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न उपयोग की है या नहीं। तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न उपयोग की है। हाँ, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।